नबील बठिंडे को भेजता हूँ बाजार, सारा दिन बैठा रहता है खामखा में, करता कुछ नहीं। नबील, ये लो, खूबसूरत ने तुम्हारे लिए लिस्ट भेजी है। खूबसूरत ने कहीं मेरी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट तो नहीं बना दी? जो तुम्हारे करतूत है ना, उसके लिहाज से ये लिस्ट बहुत छोटी है। अच्छा, तो फिर यकीनन जहेज की लिफ्ट होगी। चलो शुक्र है पापा जी ने इतने सालों बाद जहेज देने का फैसला तो कर लिया ना। गाड़ी है इसमें? अरे ये सब्जी फ्रूट की लिस्ट है, जाओ जाके लेके आओ। हाय हाय हाय, टैलेंट ही मेरा जाया हो गया भिंडियां तोरियां खरीदते हुए। यार मुझसे ये छोटे छोटे काम नहीं हो सकते महमूद साहब, मुझे कोई बड़ा काम बताएं जिसके बाद दुनिया मुझे याद रखे। तुम ना खुदकुशी कर लो, सब तुम्हें याद रखेंगे। नवाज साहब, मुझे पता है आप मुझसे जेलस। मैं क्यों जलूंगा भाई तुमसे? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मेरे पास अमीर कबीर सुसर, खूबसूरत बीवी, बंगला है मेरे पास। आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है। क्या? मेरा मतलब है तुम्हारी माँ है मेरे पास। मैं मुसा पढ़े फारग आदमी है आप यार। इस उम्र में लोग दो दो नौकरियां करते हैं जिस उम्र में आप अपने सौतेले बेटे की ससुर की कमाई पे यश कर रहे हैं। अरे तो तुम कर लो ना दो नौकरियां। मैं नौकरी के लिए पैदा ही नहीं हुआ महमूद साहब। कुदरत मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहती है। अरे कौन सा बड़ा काम? सारा दिन पड़े ऊँगते रहते हो तुम। अरे ऊँगता नहीं हूँ मैं महमूद साहब, गहरी सोच में होता हूँ उस वक्त आंखें बंद करके। देखिएगा एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब। वो जो एक दिन आएगा वो इनकलाब होगा। हाँ जी। अच्छा जी। ओ भाई अभी तो आप जाएं, खूबसूरत को सब्जी ला के दे वरना खाना नसीब नहीं होगा। हाँ जा रहा हूँ, तुम बैठ के हट हरामी करते रहो। महमूद साहब, मेरा मतलब है कि बैठ के आराम करते रहो। जी जाएं। बातें सुन लो, इनसे टकेगी, आने का काम नहीं है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं थोड़ा वो हो रही थी। जरा सी नहीं, आप कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हैं माँ जी। फ्री नहीं नौशीन, वो जो तुम हर वक्त रहती है ना वो। परेशान? हाँ ना, मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी। आप इस तरह तैयार होके जा कहाँ रही हैं? हाँ तैयार, मैं ना थोड़ी तैयार हो रही थी तो बस। खूबसूरत। थैंक यू। वैसे ये लाल सुर्ख रंग की लिपस्टिक मेरे ऊपर बड़ी प्यारी लगती है। ये मेरा इम्पोर्टेड मेकअप था माँ जी, सब खराब कर दिया आपने। कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। मैं अब इतनी जाहल भी नहीं हूँ, मुझे पता है मेकअप कैसे करते हैं। जी वो तो नजर आ रहा है मुझे। मेरी 8000 की लिपस्टिक है जो आपने तबाह कर दी है। 8000 की लिपस्टिक? मेरे कफील की कमाई इस तरह उड़ाती है तू? कौन कफील? मेरा पुत्र कफील, वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है। आपका बेटा नबील है और वो 1 रुपया नहीं कमाता। ये सब मेरे पापा के पैसों से आता है। हाँ तो आधी सुर्खियाँ मुझे नहीं दे सकती, मैं इन्हें बेच के सोने की चेन बनवा लूंगी। माँ जी आप ये वापस रखें, अब आप मेरे मेकअप को हाथ नहीं लगाएंगी। मैं तेरी फुप्पी हूँ। सास? हाँ मैं तेरी सास की फुप्पी हूँ। बस माँ जी, मुझे लगता है मुझे अपना सारा मेकअप लॉक करके रखना पड़ेगा। आप कितनी लालची हैं, ये क्या जाहलत है? तूने मुझे जाहल कहा, लालची कहा, टीट कहा, घटिया कहा। मैंने घटिया कब कहा? तूने दिल में कहा, मैंने सुन लिया। अब देख मैं जुनेद की शादी कैसे कराती हूँ। नबील है मेरे शौहर का नाम। कोई भी नाम हो, शादी हो के रहेगी। हैप्पी मैरिज ब्यूरो यहाँ दूसरी, तीसरी और चौथी तसल्ली बख्श शादी कराई जाती है। वाह वाह वाह, अबे हमारे ऐसे नसीब का पता नहीं कौन रख गया यहाँ। जमील, क्या हुआ माँ जी? बस अब मेरी वो खत्म हो चुकी है। हाँ माँ जी, वैसे आपकी याददाश्त बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। चुप है, याददाश्त नहीं, वो जो इतने सालों से तेरी बीवी को कर रही हूँ। मेरी बीवी को आप क्या कर रही हैं माँ जी? मैं तुझे बता नहीं सकती कि तेरी बीवी ने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। माँ जी जल्दी से बता दे खूबसूरत ने क्या किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ बर्दाश्त, इतने सालों से तेरी बीवी को बर्दाश्त कर रही हूँ। बस अब मुझे नई नवेली बहू चाहिए। सच माँ जी? हाँ मैंने नई बहू लानी है, बस तू हाँ कह दे। माँ जी आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। हमारे पास मैरिज ब्यूरो वालों का नंबर भी है। चल पुत्र चल, फिर मैं तेरी बीवी का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। आजा। चले माँ जी, चले, आज देख लेते हैं। चले, खूबसूरत खूबसूरत। ओए, अब
अपनी बीवी की तारीफें बाद में करी। हाँ ओ माँ जी कंट्रोल करें, हौसला करें, मुझे बात तो करने दे। कर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी करने की? बदतमीजी मैंने नहीं, माँ जी ने की है। लेकिन सास बदतमीजी कर सकती है खूबसूरत। ये किस किताब में लिखा है? ले, इससे कैसे पता चलेगा? मैट्रिक के बाद तो इसने कोई किताब खोल के ही नहीं देखी। माँ जी खूबसूरत, तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। चल जाके कोने में मुर्गी बन जा। ओ माँ जी हमने दूसरी सजा सोची थी यार। हाँ याद आया, हमने तो उसको फांसी लगानी थी। माँ जी बाहर तो आप कह रही थी कि आप मेरी दूसरी शादी कराएंगी यार। हाँ शबनम, मैंने ना अपने लिए दूसरी बहू लानी है। हाँ अच्छा, तो तुम इसलिए इतना शोर मचा रहे हो? बस खूबसूरत बस, अब इस घर में वो बहू आएगी जो मेरी माँ की इज्जत करेगी और मेरी। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। माँ जी ठहरे, इसको सजा मिलेगी। हाँ ये ले, खूबसूरत और मालदार बहू होनी चाहिए नई वाली आपकी। हाँ उफ तौबा तौबा तौबा, भाई बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के मैंने 10 रुपए कम करवाए हैं। मैं तंग आ गई हूँ महमूद साहब। हाँ यार तंग तो मैं भी आ गया हूँ, पिछले 2 हफ्ते से भिंडियाँ खाते जा रहे हैं हम। मैं भिंडी की बात नहीं कर रही हूँ, माँ जी की बात कर रही हूँ। अगर मोमो को तो भिंडी पसंद है। वो महमूद साहब, माँ जी मुझे धमकी दे रही हैं कि नबील की दूसरी शादी करवा देंगी। क्या? हाँ, बार बार मुझे नई बहू लाने की धमकी देती रहती हैं। अरे तो तुम भी उसे नई सास लाने की धमकी दे दो। नई सास? हाँ ना, अरे भाई ये मोमो बहुत ज्यादती करती है तुम्हारे साथ, मुझे बड़ा तरस आता है तुम पे। मैं तुम्हारी खातिर ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। महमूद साहब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ जी आपको इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगी। अरे तो नबील कौन सा तुमसे कोई इजाजत मांग रहा है? एक काम करो, देखो इस मर्तबा तुम ना एक नफीस और सुलझी हुई सास ढूंढ कर लाओ अपने लिए। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोई समझदार सेंसिबल औरत इस घर में आएगी ना तो घर का निजाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे बस एक बात का ख्याल रखना, उम्र बेशक ज्यादा हो मगर मेंटेन रखती हो वो अपने आप को मानूद बलोच की तरह। और हाँ, अगर नौकरी वाली हो ना तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन आपने माँ जी से डर के पीछे नहीं हटना। अरे कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत, आप चाहे आंधी आए तूफान आए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तुम ऐसा करो, तुम ये सब्जी पकाने की तैयारी करो, मैं जरा अंदर से होके आया। मुबारक हो नबील, मुबारक हो। अरे महमूद साहब आपको भी पता चल गया? यही कि खूबसूरत रिश्ता ढूंढ रही है। अल्लाह तेरे शुक्र है यार, देखो कैसे नवाजता है वो। मेरी बीवी भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है, मेरी माँ भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अरे अखरोट, अरे खूबसूरत मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्या खूबसूरत की इतनी मजाल कि वो मेरी माँ पर सौकत लाए, मैं उसे छोड़ूंगा? क्यों भाई, तुम भी तो खूबसूरत के ऊपर सौतन ला रहे हो ना? वो मेरा और खूबसूरत का जाती मामला है मामो साहब। हाँ तो फिर मेरा और मोमो का भी जाती मामला है ये। आप उम्र का ही कुछ लिहाज कर ले। ये उम्र कौन है और मैं क्यों करूँ उसका लिहाज भाई? मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ, आपकी उम्र की तो चुड़ैलें भी बेवा हो गई है। अरे तुम नहीं जानते बबलू, आजकल मैच्योर आदमियों की डिमांड ज्यादा है। महमूद साहब आप मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपका खून कर दूंगा। कर देना, इस तरह तुम जेल चले जाओगे और फिर तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तो मैं अपनी शादी के बाद आपको देख लूंगा। मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह करे आपको अपने से भी बड़े मुंह वाली दुल्हन मिले और उसे देखकर आपको बड़ा सारा हार्ट अटैक हो जाए। ओए जलो जलो, जलने वाले का मुंह काला। अरे यहाँ बैठ के जलो, मैं तो चला तैयारी करने। बस आती ही होगी मेरी होने वाली बहू, और मेरी भी सास आती ही होंगी। ओए क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि अगर आप नबील की शादी करवा सकती हैं तो मैं भी महमूद साहब की दूसरी शादी करवा सकती हूँ। मुस्तकीम कभी नहीं मानेंगे। वो मान गए हैं और वो भी खुशी खुशी, इसीलिए मंगवाया है उनके लिए अच्छा सा रिश्ता। लगता है आ गई। हाँ मेरी बहू होगी, खोल दरवाजा। तू तो मुझे कफील के लिए थोड़ी बड़ी लग रही है। जी मैं हूँ और मैं कोयल हूँ। वो मैरिज ब्यूरो फोन किया था ना किसी खूबसूरत ने। हाँ मैं ही वो खूबसूरत लड़की हूँ जिसने फोन किया था। मेरी बात कर रही है ये माँ जी, आप ही महमूद साहब के रिश्ते के लिए आई है ना?
मुझे आपकी तस्वीर मिल गई थी। अंदर चले? चल चल तू भी आ जा, मेरा पुत्र लाखों में एक है, देखेगी तो तेरी चीखें निकल जाएंगी। आ जा आ जा आ जा। आप भी आइए ना, अंदर चले। जमील पुत्र जल्दी से बाहर आओ। महमूद साहब देखिए कौन आया है। महमूद साहब ये कोयल है। कोयल ये है महमूद साहब, मेरे ससुर, जिनके रिश्ते की मैंने आपसे बात की थी ना। कोयल। तो कपिल ये है चिड़िया इतनी प्यारी। मैं मैना हूँ। मैना, तुम कितनी प्यारी। चल फाख्ता अंदर चल के आराम से बात करते हैं। चले आप भी मेरे साथ अंदर चल। आजा हाँ, चल तू भी चल। आजा आजा। यार नबील कमाल है यार, और ले गई हैं उन्हें, पहले हमें तो बात कर लेने देती। यार महमूद साहब, अब पता नहीं पहली बार ना मेरे पेट में कोमा कोमा हो रहा है। मैं ना तुझे अपनी बेटी बना के रखूंगी बुलबुल। मैं ना आंटी। नहीं नहीं, मैं ना आंटी नहीं हूँ, मैं हूँ सौजदा आंटी। मैं हूँ आंटी। देख तू मुझे आंटी आंटी ना बोल, मेरी ना छोटी उम्र में शादी हो गई थी ना, तो मैं कोई 5-6 साल ही बड़ी हूँ तुझसे। जी जी बिल्कुल, आप बहुत यंग लगती है, बल्कि मलका तरन्नुम की तरह। मैं ते मेरा दिल भर जानी। थैंक यू चिड़िया। उस बदसूरत ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, बड़ा काम करवाती थी मुझसे, बड़ा थकाया है उसने मुझे। आप फिक्र मत करें, मैं आपको बेड से नीचे पाँव तक नहीं रखने दूंगी। क्यों ना रखूं मैं पैर? है ये मेरा घर है, जहाँ जी चाहेगा मैं पैर रखूंगी। मेरा मतलब है मैं आपको घर का कोई काम नहीं करने दूंगी, सारे काम मैं खुद करूंगी अपने हाथों से। अच्छा मुझे ये बता फाख्ता कि तू खाने में क्या क्या पका लेती है? जी मैं 100 तरह के खाने बना लेती हूँ। चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव, हरे भरे कोफ्ते, करेले का हलवा, पाए, निहारी, मैंगो शेक, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी और बुशे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या लिस्ट बना ले मेरे साथ। मेहमानों की? अरे जहेज की। चल बता क्या क्या लाएगी जहेज में। अपना कोले जैसा बेटा दे रही हूँ तुझे। आप शायद हीरा कहना चाह रही हैं। ले मैं तो सोने का हार मांग रही थी, तेरा दिल करता है तो हीरे का चढ़ा दे। कोई नहीं। कोयल जी महमूद साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत खुश रखेंगे, और मेरी सास की तो आप फिक्र ही ना करें, उन्हें मैं संभाल लूंगी। मुझे ना अपनी तरह ही कोई अक्लमंद और सुलझा हुआ इंसान चाहिए। महमूद साहब बहुत सुलझे हुए हैं, मुनासिब सी पेंशन भी आती है, बाकी घर तो मेरे पापा चलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे उनकी पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद प्रिंसिपल हूँ, 1 लाख रुपए कमाती हूँ महीने के। बस शादी के बाद तो मैं ये सोच रही हूँ कि घर के खर्चे में भी हिस्सा दूंगी। अच्छा? हाँ ना, अब देखो ना, शादी के बाद मैं इस घर का फर्द बन जाऊंगी तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना इस घर में। और वैसे भी मेरे अब्बा जी ने तो मरने से पहले ही मेरे नाम पे 3 करोड़ रुपए कर दिए। कहा ये लो कोयल तुम्हारा हिस्सा। 3 करोड़? हाँ हाँ, अगर मैं चाहूँ ना तो आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ घर पे। ये जॉब तो मैं खुद को मसरूफ़ रखने के लिए करती हूँ, लेकिन अब तन्हाई जो है ना बर्दाश्त नहीं होती। आप महमूद साहब के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। ये तो उनसे एक तफसीली मुलाकात के बाद ही पता चलेगा ना। तो आइए ना बाहर चलते हैं, आप और महमूद साहब आराम से बैठ के बातें करें। अच्छा पुत्र मुझे ये तोती बड़ी पसंद है। ओ माँ जी, मैना और मैं इसका तोता। महमूद साहब मुझे भी कोयल आपके लिए बहुत पसंद है। अरे तुम्हें इतनी देर लगी इसे पसंद करने में? मैं तो पहली नजर में ही पसंद कर गया था इसे। अफ्तार आप वो नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ। क्यों भाई? जब तुम्हारा बेटा दूसरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, बल्कि महमूद साहब आप और कोयल थोड़ी देर अकेले बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते? जा जमील, तू भी केले में बात कर ले मेरी बहू से। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। जो आपका हुक्म वैसे ही होगा। आइए कोयल आइए। कुछ कहे ना, कुछ और कहे ना। कुछ और। मेरा मतलब है कोई बात भी करे। बातें करने में तो मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जो ऑफर थी ना, अरे उस पे तो मैं इतनी बातें करता था कि आपकी सोच है। वो तो अब गवर्नमेंट ने ना टैक्स लगा दिया तो मैंने जरा हाथ रोक लिया। मगर किससे बातें करते थे आप? वो मैं शेर खान से। हाँ हाँ, मैंने काफी एपिसोड्स में उनको देखा है। अच्छा छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगा?
मुंह थोड़ा बड़ा है, अब ऐसे बुरा ना मनाइएगा, आपका भी कुछ कम नहीं है। लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी ना। मैं भी एडजस्ट कर लूंगा। वो आजकल तो मुंह पतला कराने के इंजेक्शन आ गए, 300-400 लगवा देंगे आपके चेहरे पे। लेकिन वो तो बहुत महंगे आते हैं। क्या फर्क पड़ता है, 3 करोड़ है मेरे पास, अगर उसमें से चंद लाख मैं अपने शौहर के चेहरे पे लगा दूं तो कोई हर्ज नहीं है। 3 करोड़? हाँ, मेरे मरहूम अब्बा ने ना मरने से पहले ही मेरे नाम पे 3 करोड़ कर दिए थे, लेकिन मुझे ना सारे लोग लालची मिले जिनको सिर्फ मेरे पैसे से गर्ज थी। आपको तो मेरे पैसे की लालच नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो अपनी थोड़ी सी पेंशन में भी ना बहुत खुश हूँ। बस अगर मुझे नहीं मिला ना तो सच्चा प्यार नहीं मिला। कितने रोमांटिक है आप। कुछ तो कहो। मैं तुमसे प्यारी प्यारी खट्टी मीठी बातें करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं आपको कैसे कुछ कह सकती हूँ, आप मेरे होने वाले शौहर हैं। कुछ भी कह सकती हो तुम। मेरी सड़ियल बीवी तो मुझे पता नहीं क्या कुछ कहती है, वो तो शट अप कह कह के मेरे कान लाल कर देती है। मैं एक मशरिकी लड़की हूँ और आपका नाम मैं अपनी जुबान से कैसे ले सकती हूँ? आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। सच? जी, मैं दिन रात आपकी खिदमत करूँगी। आज से आप ही मेरे सरताज हैं। देखो, एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करता और ना ही करूंगा। मेरी जरा ना रॉयल तबीयत। अरे आप क्यों नौकरी करेंगे सरताज, मैं हूँ ना। महीने के 1.5 लाख कमाती हूँ और जो भी कमाऊंगी पूरे आपके हाथ पे रखूंगी। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? जी नहीं, आप देखिएगा मुझसे शादी करके आप कितना खुश रहेंगे। बेशक बेशक, फिर स्नेक काम में देर कैसी। एक काम करते हैं, पहले डांस करते हैं, फिर उसके बाद निकाह कर लेते हैं। ठीक है, मुझे डांस भी कबूल है और निकाह भी कबूल है। फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भाਵੇਂ बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, not this track is very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले अस्तगफार, तत्ती चढ़दी जवानी कर मेरी मनमानी, अग दोवें पासे लगी है तू किथे नस जानी। मुझे लगता है बहुत बड़ी वो हो गई फरजाना। वो क्या माँ जी? वही जो होने के बाद पता लगती है। चोरी? नहीं नहीं, चोरी नहीं, वो जिसपे हम पर्दा डालते हैं। पर्दा तो हम खिड़की पे डालते हैं माँ जी। खिड़की नहीं, तबस्सुम, वो। माफ कर दे माँ जी, मेरी गलती है जो मैं पूछे जा रही हूँ। हाँ, गलती हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई शबाना। हाँ माँ जी, आपने देखा है कैसे वो उन दोनों के साथ नाच गा रहे थे? हाँ, देखा कैसे उसके साथ ठुमके लगा रहा था। मेरे साथ तो आज तक लुटी नहीं डाली उसने। माँ जी, मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने खून कर दी ना सदाकत का। कौन सदाकत? अशरफ का बाप, मेरा शौहर। वो महमूद साहब है माँ जी। हाँ वही। चल नरीन, अपना झगड़ा खत्म करते तो ये सालगिरह होने से रोक देते हैं। मेरी प्यारी माँ जी, सालगिरह नहीं शादी। वो लोग शादी कर रहे हैं। ना फरजाना, मैंने नहीं होने देनी है शादी। सेरे वाले आ मौन जवानी, सेरे वाले आ यार साहब, हम कितने खुशकिस्मत हैं यार, हमें नेक शरीफ कमाऊ बीवियां मिल गई हैं। यार नबील, और ये देखो कितनी फर्मा बरदार है कि आज ही निकाह के लिए मान गई है। हाँ यार, निकाह से याद आया, काजी अली इमरान को फोन कर दिया था, बुला लिया था, आए नहीं अभी तक। यार कहीं जनाजा पढ़ा लेना चला गया। अरे माँ जी रिलैक्स रिलैक्स। क्या कहीं आप लोगों की दोस्ती तो नहीं हो गई आपस में? हाँ नबील, मेरी और माँ जी की दोस्ती हो गई। अरे आप लोगों को भी क्या अभी इसी वक्त दोस्ती करनी थी? अच्छा चलो, अच्छा है ना, अब तुम चारों मिलकर प्यार मोहब्बत से इकट्ठे रहना। नहीं मनवर, हम दोनों ने ना कसम खा ली है कि हम आइंदा कभी नहीं लड़ेंगे। बस आप ये शादी कैंसिल कर दें प्लीज। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दें भाई, शादी तो होके रहेगी। नबील प्लीज तुम ये निकाह मत करो। खामोश हो जाओ खुद गर्ज औरत, तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकती हो। और वैसे भी अब मुझे कमाऊ बीवी मिल गई है जो मुझे घर बिठा के खिलाएगी
और ताने भी नहीं देगी। हाँ, और मैं भी इतनी प्यारी और सुलझी हुई बीवी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे निकाह तो हो के रहेगा। महमूद साहब, दुल्हन भी बाहर इंतजार कर रही है। मैं तो कहता हूँ काजी अली इमरान के घर चलते हैं। हाँ ये ठीक है, चलो चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माँ जी अब हम क्या करेंगे? सोचेंगे और क्या करेंगे। अरे खाला, झूठ बोलकर हम निकाह तो कर लें, लेकिन बाद में उन्हें सब पता चल जाएगा कि ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही नौकरी। मुंह बंद रख मैं ना, खबरदार जो उनको पता चला कि हम खाला भांजी हैं। और ये हकीकत तो बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि हम लियाकताबाद के एक कमरे के क्वार्टर में रहते हैं, वरना ये मर्दान से शादी नहीं करेंगे। पर खाला, शादी के बाद तो इन्हें पता चल ही जाएगा ना। अरे फिर ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तब तक हमारी शादी हो चुकी होगी, सारी जिंदगी इस बंगले में ऐश करेंगे। तुम लोगों ने हमारे जज्बात के साथ खेल के अच्छा नहीं किया। सरताज, ओ भाड़ में गया तुम्हारा सरताज और तुम लोग। नबील, मैं तो कहता हूँ चलो अंदर चलकर अपनी बीवियों को कह देते हैं कि हमने खुद शादी से इनकार कर दिया। अरे शायद वो हमें माफ कर दें। महमूद साहब, पहली बार आपने कोई अच्छी बात की है यार। मोमो, मेरी प्यारी मोमो, मैंने ना तुम्हारे प्यार की खातिर शादी से साफ इनकार कर दिया। मोमो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखा। हमने सब सुन लिया। ये फकीरनियां तुम दोनों को कैसे उल्लू बना रही थी। जानू, जानू, तुम्हें पापा जी की कसम है, प्लीज हमें माफ कर दो। शट अप नबील, अब मेरा और माँ जी का फैसला ये है, तुम और महमूद साहब इस घर में नहीं रह सकते। जानू, जानू ये ना करना। गुड बाय। जानू, 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 जानू,